तो आज के लेक्चर में हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है देखेंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किन फैक्ट्स पे डिपेंड करती है और ये क्या होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है रिड्यूस सैम्पल स्पेस पे काम करती है और ये जो इसके लिए मुख्य दो चीज़ें होती हैं वो होता है कि आइटम हमने कैसे लिए, विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। तो रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि लॉट या कोई भी बॉक्स वगैरह है उससे आइटम हमने निकाला और निकालने के बाद वहीं पर वापस रख दिया, तो इसको कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। रिप्लेस का मतलब रिप्लेस कर दिया, जिस प्लेस पर रखा था उसी पर रख दिया। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जहाँ से आइटम हमने निकाला दोबारा वहाँ पर नहीं रखा, तो हम इसको कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। ये दो चीज़ें हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं पहले कि हमारे पास मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। एक हमारे पास कोई लॉट है या बोरा है, कोई भी चीज़ इस तरीके से, उसमें 100 आइटम है और उस 100 आइटम में से 20 आइटम डिफेक्टिव हैं और 80 आइटम नॉन डिफेक्टिव हैं। ठीक, हमें इसमें से 2 आइटम निकालने हैं। तो 2 आइटम निकालने के लिए दोनों कंडीशन से निकालने हैं, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर विद रिप्लेसमेंट करेंगे तो हमने एक आइटम निकाला और एक आइटम निकालने के बाद हमने फिर से उस आइटम को वहीं पर रख दिया, तो अगला आइटम जो निकालेंगे उस पर जो है पहले वाले आइटम का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। तो अगर विद रिप्लेसमेंट की सिचुएशन होगी तो हम पहला आइटम निकालें चाहे दूसरा आइटम निकालें, चूँकि 2 ही आइटम निकालने हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहली प्रोबेबिलिटी जितनी होगी दूसरी प्रोबेबिलिटी भी उतनी होगी, है ना। लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट कर दें तो फ़र्क पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ है, अ लॉट ऑफ 100 आइटम्स कंसिस्ट ऑफ 20 डिफेक्टिव एंड 80 नॉन डिफेक्टिव आइटम्स। सपोज 2 आइटम्स आर chosen from this lot. First है with replacement and second है without replacement. Now we are defining two events as A is equal to the first item is defective and B is equal to the second item is defective. If we consider first with replacement scheme, then PA is equal to PB is equal to 20 upon 100 is equal to 1/5. इसका मतलब है कि अगर विद रिप्लेसमेंट करें तो पहला आइटम निकाला, डिफेक्टिव कितने हैं 20, 20 में से एक निकालेंगे तो 20 ही आएगा, उसकी वैल्यू 20 C1 20 होगा। और टोटल कितने 100, तो 100 C1 करेंगे तो 100 आएगा। तो PA क्या हो जाएगा 20 अपॉन 100 यानी 1/5। अब हमने वो आइटम जो निकाला था उसको वापस उसी प्लेस पर रख दिया, तो क्या हुआ दूसरी सिचुएशन में जब दूसरा आइटम निकालेंगे तो हमारे लॉट के अंदर क्या है 20 आइटम है डिफेक्टिव, क्योंकि जो निकाला था वो हमने वापस रख दिया डिफेक्टिव, और जो टोटल आइटम है वो 100 है। तो अगली इवेंट भी क्या होगी उतनी होगी जितनी पहली इवेंट थी, पीबी भी उतना ही होगा। तो विद रिप्लेसमेंट केस में जितने भी इवेंट हम निकालेंगे, जितनी बार भी आइटम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी सेम रहेगी। अब आ जाइए सेकंड केस में। फॉर ईच टाइम बी चूज फ्रॉम द लॉट देयर आर 20 डिफेक्टिव आइटम अमॉन्ग द टोटल ऑफ 100, वही बात लिखी हुई है। However, if we are considering case second, अब केस सेकंड को देखो, that is without replacement scheme, then the results are not quite immediate. तो रिजल्ट जो हैं उस तरीके से नहीं होंगे जैसे पहले हमने किए थे। Here in this situation PA is equal to 1/5। तो हम अगर पहला आइटम निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/5 होगी, क्योंकि 20 C1 अपॉन 100 C1 1/5। अब उस आइटम को जो निकाल लिया हमने वहाँ वापस नहीं रखा, जब वापस नहीं रखेंगे तो क्या होगा अगले आइटम के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ पीबी जो होगी वो 1/5 नहीं होगी। इट इज़ क्लियर दैट इन ऑर्डर टू कंप्यूट पीबी वी शुड नो द कंपोजिशन ऑफ द लॉट एट द टाइम द सेकेंड आइटम इज चूजन, दैट इज वी शुड नो वेदर ए डिड और डिड नॉट अकर। अब हम ये देखेंगे जब दोबारा जो है पीबी निकाल रहे हैं तो पीबी में पीबी के लिए लॉट के अंदर कितनी जो है वॉल आइटम है, यानी आइटम अगर 19 रह गए हैं और 99 टोटल रह गए, डिफेक्टिव 19 रह गए हैं और जो है टोटल 99 है, तो अब क्या होगी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, पहले की तरह नहीं रहेगी। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में प्रोबेबिलिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है, जो चेंज हो जाएगी वही हमारा जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए काम करेगा। तो देखिए कैसे। Thus, this example leads the need to introduce the important concept in the theory of probability which is known as conditional probability, which can be explained as। ठीक है,
तो अब समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए जो है विदाउट रिप्लेसमेंट इवेंट है वो वर्क करती है, विद रिप्लेसमेंट इवेंट होगा तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वर्क नहीं करेगी। ठीक है ना, उसमें कोई मतलब ही नहीं होगा उसका, वही सेम आ जाएगी। So let A and B be two events associated with an experiment E. B denote by probability of B given A, the conditional probability of the event B given that A has occurred. अगर दो इवेंट हमारे पास हैं जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट ई से रिलेटेड हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना चाह रहे हैं, बी की, कब, जबकि ए अकर हो चुकी है। यही इंग्लिश में लिखा हुआ है इसमें। इन द एबव एग्जाम्पल, है ना, इन द एबव एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू 19 अपॉन 19/99। ए इवेंट अकर कर चुकी है, इसका मतलब है कि एक जो है हमने डिफेक्टिव निकाल लिया। तो अब एक डिफेक्टिव निकाल लिया तो लॉट में कितने डिफेक्टिव बचे, 19, और टोटल आइटम कितने बचे, 99। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का मतलब ए अकर कर चुकी है तब बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो कितनी होगी, 19/99। बिकॉज इफ ए हैज अकर्ड देन on the second drawing there are only 99 items left, 19 of which are defective। वही लिख दिया गया है जिससे कि क्लियर रहे चीज़ें। So whenever we compute probability of B given A, we are essentially computing PB with respect to the reduced sample space। हमने बताया था सैम्पल स्पेस अब यहाँ पर ऐसे नहीं रहता है, सैम्पल स्पेस क्या आ जाता है, नीचे वाला जो इवेंट अकर कर चुकी है वो आ जाएगा। तो इवेंट ए अकर कर चुकी है तो सैम्पल स्पेस अब ए हो जाएगा, जो इवेंट अकर कर चुकी है वो सैम्पल स्पेस हो जाता है कंडीशनल में, रादर देन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल सैम्पल स्पेस ओमेगा एस, है ना। उस ओमेगा या एस न हो के, ओमेगा सैम्पल स्पेस को ओमेगा से डिनोट करते हैं या एस से, तो ओमेगा या एस न हो के अब क्या हो जाएगा, सैम्पल स्पेस ए हो जाएगा। When we evaluate probability of B, we are asking ourselves how probable it is that B shall be in B। हम अगर probability of B निकालते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी probability है B के अंदर जाने की, knowing that B must be in omega या S। And when we compute probability of B given A, we are asking ourselves how probable it is that B shall be in B, knowing that B must be in A। तो अब हमें ए से मतलब होता है, अब हमें जब पी बी ऑफ गिवन ए निकालते हैं, पी बी निकालते हैं तो हमें ओमेगा या एस से मतलब होता है। जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालते हैं तो हमें ए से मतलब होता है ना। तो ये चीज़ लिखी हुई है इसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आया होगा कि प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक रिड्यूस सैम्पल स्पेस प्रोबेबिलिटी है जिसमें जो इवेंट अकर कर चुकी है वो सैम्पल स्पेस का काम करती है, जो अकर करना चाहती है वो इवेंट का काम करती है ना। और पूरा ये विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। तो टू फेयर कॉइन्स, एग्जाम्पल है, टू फेयर डाइस आर टॉस्ड, the outcome being recorded as x1 x2 where xi is the outcome of the ith die, I is equal to 1 2। दो ही डाई हैं तो I is equal to 1 2। consider the events a x1 x2 such that x1 plus x2 is equal to 10 and b is equal to x1 x2 such that x1 is greater than x2। then evaluate pa pb pa intersection b pa given b pb given a। ये सब निकालना है इन बेस पे जो दिया हुआ है। क्या दिया है, सबसे पहले तो आप देखिए कि आपको सैम्पल स्पेस क्या है। सैम्पल स्पेस है दो फेयर डाई हैं जिनको टॉस किया जाता है। तो डाइस को पहले टॉस नहीं किया जाता, रोल किया जाता है। लैंग्वेज लिख दी गई है इस तरीके से, हम बताते रहते हैं आपको बीच बीच में। सो हेयर सैम्पल स्पेस विल बी एस इज इक्वल टू आई जे। आई जे का मतलब आई फर्स्ट डाई के लिए है और जे इवेंट जो है सेकेंड डाई के लिए आउटकम है। तो आई कितना रेंज कर रहा है, 1 से 6 तक, जानते हो आप। जे रेंज कर रहा है 1 से 6 तक। ठीक, अगर इसको लिखना चाहते हो तो हमने लिख भी दिया है इसको। ये लैंग्वेज ये किस में लिखा हुआ है, सेट थ्योरेटिक नोटेशन में है। और ये हमने लिख दिया पूरा जो है कैसे कैसे होगा, 1 1 1 2 1 6 2 1 2 2 2 6 3 1 3 2 3 6 4 1 4 2 4 6 5 1 5 2 5 6 6 1 6 2 6 6। इसको ये हमारा हो गया सैम्पल स्पेस, दो डाई का दिया हुआ है। अगर दो डाई को रोल करते हैं तो सैम्पल स्पेस इतना आता है। इवेंट ए क्या है, इवेंट ए जो है x1 x2 सच दैट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10 है।
यानी 10 के लिए है, 10 दिया हुआ है। तो 10 कब कब आ सकता है, इसमें से निकाल लो। 4 6 होगा, या 6 4 होगा, या 5 5 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया 3/36। आप अगर इसमें देखो ये टोटल कितने हैं 36, और ए में कितने आए 3, तो 3/36। बी देखो, बी क्या है, बी कह रहा था इवेंट बी जो है वो आपकी ये है x1, x2 सच दैट x1 इज ग्रेटर देन x2, यानी पहला दूसरे से बड़ा है। पहला जो आउटकम है वो दूसरे आउटकम से बड़ा है, ऐसा। तो पहला आउटकम दूसरे से बड़ा निकाल लो। 2 1 होगा, 3 1 होगा, 3 2 होगा, 4 1 होगा, 4 2 होगा, 4 3 होगा, 5 1 होगा, 5 2 होगा, 5 3 होगा, 5 4 होगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5, यानी पहला आउटकम। इन सब में देख लो, पहला जो दूसरे से बड़ा है वो सब इवेंट निकाल लो, तो इतने आएंगे। ये कितने हैं टोटल काउंट कर लो, 15 है ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी 15/36, ठीक है ना। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों में कॉमन क्या है ये देख लीजिए। तो इन दोनों में कॉमन जो है वो आप ए और बी में, ए और बी में कॉमन देखिए। तो ए और बी में आपको कॉमन मिलेगा, एक ही एलिमेंट मिलेगा 6 वाला। इसका मतलब ये है कि ऐसा जिसमें पहला बड़ा भी हो और जिसका सम 10 हो। कॉमन का मतलब है सम 10 आना चाहिए, है ना, क्योंकि 10 है ना ये, और पहला बड़ा भी हो तो एक ही आएगा। आप देख भी सकते हैं 6 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हो गई 1/36, है ना, एक ही है तो 1/36। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, जो मेन मोटो है। ये तो हमारे पहले वाली प्रोबेबिलिटी की तरह भी हो जाएगा जो पहले आप पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस क्लासेस में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू 1/15 आएगा। ये कैसे आएगा ये देखेंगे। एक ही प्रोबेबिलिटी निकालिए जबकि बी अकर कर चुकी है। इसका मतलब है बी अकर करने का मतलब क्या है कि पहला जो है बड़ा है। सिंस द सैंपल स्पेस नाउ कंसिस्ट ऑफ बी, ठीक है, दैट इज 15 आउटकम्स एंड ओनली 1 इज कंसिस्टेंट विद द इवेंट ए। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो है सैंपल स्पेस क्या काम करेगा, बी काम करेगा। सैंपल स्पेस आपका कितना होगा बी, और बी में टोटल आउटकम कितने हैं 15, तो 15 हो गया। इस 15 में से ए का निकालना चाहते हैं। ए का मतलब ऐसा निकालो जिसका सम 10 हो। तो इसका सम 10 होने के लिए आप देख लीजिए सम 10 कहाँ कहाँ हो सकता है। 6 4 है जिसका सम 10 है, बाकी कोई है ऐसा जिसका सम 10 है, बाकी कोई भी नहीं है जिसका सम 10 हो। तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हो गया 1/15। ये लिख भी दिया हमने वही चीज़, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए जो है वो आपका जो है कितना आएगा देखेंगे। इसका मतलब ए अकर कर चुका है और बी अकर करना चाह रहा है। ए अकर कर चुका है का मतलब है कि आपका जो है सम 10 है, ठीक है, सम 10 है। और बी का मतलब है सम 10 होने के बाद बी क्या है, पहला ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए सम 10 है, ये बात हमें मालूम है। तो सम 10 है, ये कितने इवेंट हैं। अब इसमें आपका सैंपल स्पेस अब की बार कितना होगा, ए होगा। तो ए में कितने हैं 3 हैं, 3 तो है, तो यहाँ पर 3 आ गया। और सम मतलब सम 10 हो और बी का मतलब पहला बड़ा हो, तब एक क्या आएगा, क्योंकि पहला बड़ा जो है बी में क्या है, मतलब आप देख लीजिए बी में पहला बड़ा जो है पहला बड़ा और सम 10। बी का मतलब यहाँ क्या है सम 10, बी का मतलब सम 10 हो, ये हो चुका है और ये भी होना चाह रहा है। इसका मतलब पहला बड़ा हो, ठीक है। तो 10 तो होना ही चाहिए और पहला बड़ा होना चाहिए। तो पहला बड़ा होना चाहिए तो एक ही है 6 4, तो 1/3 हो गया। सिंस द सैंपल स्पेस नाउ कंसिस्ट ऑफ ए दैट इज 3 आउटकम्स एंड ओनली वन ऑफ दीज 3 आउटकम्स इज कंसिस्टेंट विद द इवेंट बी। बी से एक कंसिस्टेंट है, बी का मतलब पहला बड़ा, यानी 10 होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन हो गई कि जो है क्या होना चाहिए, जैसे बी है, बी का मतलब है हम अब इसी पे चलेंगे। बी क्या था, पहला बड़ा होना चाहिए, ठीक। और ए क्या है, सम 10 होना चाहिए, ठीक। तो ए निकालना चाहते हैं सम 10 और बी क्या हो गया, पहला बड़ा। तो बी जो है हमारे पास, बी में कितने एलिमेंट थे 15, तो 15 यहाँ आ गए। ए क्या है, सम 10, तो सम 10 वाला इसमें देख लीजिए कि सम 10 और पहला बड़ा कौन सा आ रहा है, सम 10 में तो एक ही एलिमेंट मिलेगा। लैंग्वेज भी लिखी हुई है और ये बताया भी सी ए है। ए का मतलब ये है कि ए में कितने एलिमेंट हैं देख लीजिए 3 हैं, बी
बी का मतलब जो है आपका सम 10 वाला देख लीजिए, है ना। तो सम 10 वाला इसमें आप देखोगे तो एक का मिलेगा 64 और किसी का सम 10 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे बी का मतलब बी उठा लीजिए, तो हमने 15 उठा लिए, ठीक है। ए का मतलब सम 10 वाला उठा लीजिए, तो अब जो है बी अकर कर चुका है तो हमने ये उठा लिया। ए का मतलब अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ए की प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते हैं, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए क्या बता रहा है, ए बता रहा है सम 10, और बी क्या बता रहा है, बी बता रहा है कि जो है पहला जो है वो ग्रेटर है। बी ये बता रहा है पहला ग्रेटर है, बी में सम 10 की बात नहीं है, ध्यान रखिए यहाँ। बी बता रहा है कि पहला ग्रेटर है, तो पहले ग्रेटर कितने हैं 15। ए बता रहा है सम 10 है, तो इनमें से ऐसा देख लीजिए जिसका सम 10 हो तो एक ही आएगा, तो 1/15, ठीक है। ए पी बी गिवन ए के उठा लीजिए, 3 है, 3 आ गया। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब पहला बड़ा, ठीक है। तो बी का मतलब पहला बड़ा, और पहले बड़े में सम 10 देख लीजिए तो एक ही है ना, तो ये आ गया। तो ये दोनों क्लियर हो गई होंगी। हम देखते हैं इससे एसोसिएटेड ये इवेंट है, ये अकर कर चुकी है, ये अकर करना चाहती है, ये अकर कर चुकी है, ये अकर करना चाहती है, तो ये सैंपल स्पेस का काम करेगा और ये सैंपल स्पेस का काम इस सिचुएशन में करेगा। इससे रिलेटेड इसको देख लेंगे, फिर इससे रिलेटेड इसको देख लेंगे। ये है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगले लेक्चर में और कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।